Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 1, nouns. Okay, let us start now this chapter. All the names of the animal, place, person or things are naming word. All the naming words are pulled now. जो भी किसी जानवर के, पशुओं के, वस्तुओं के, स्थानों के जो भी नाम होते हैं उसी को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं और यही नेमिंग वर्ड ही नाउन्स कहलाती है. ओके, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, कैन यू नेम देम. यहाँ पर जो पिक्चर्स दी गई है क्या तुम उनकी नाम जानते हो? तो बताइए ये पिक्चर्स जो है इनके नाम क्या है? ओके, नेक्स्ट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं जानते हैं. सबसे पहले कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जस्ट लाइक अ डॉक्टर, टाइगर एंड अ फ्रूट्स. Now read this. Doctors and the nurse are the attended the patient. डॉक्टर और नर्स क्या होते हैं? वो हमेशा पेशेंट को की देखभाल करते हैं. डॉक्टर एक कॉमन नाउन होते हैं क्योंकि डॉक्टर में ही भी हो सकता है और शी भी, मीन लड़का भी डॉक्टर हो सकता है और लड़की भी. तो यदि हम बोले डॉक्टर है तो डॉक्टर में सब सम्मिलित है, लड़की भी और लड़की भी, इसलिए यहाँ पर जो डॉक्टर वर्ड है वो इज ए कॉमन वर्ड. नेक्स्ट है डियर, शीप एंड जेब्रास फियर टाइगर्स. सब लोग टाइगर्स से डरते हैं. टाइगर्स में टाइगर भी हो सकते हैं और टाइग्रेस भी हो सकती है ना. लेकिन उन्होंने क्या बोला यहाँ पर? डियर, शीप एंड जेब्रा टाइगर से डरते हैं एंड चीते से डरते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर टाइगर क्या है? कॉमन नाउन. नेक्स्ट है एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड द मैंगोज आर जूसी फ्रूट्स. एप्पल, मैंगोज और बनानास जो भी है ये जूसी फ्रूट्स है, मतलब जूस निकालने में काम आते हैं. तो यहाँ पर जो जूसी फ्रूट्स है वो क्या है? कॉमन नाउन. ओके, नेक्स्ट है इन सेंटेंसेस फर्स्ट द वर्ड डॉक्टर, नर्स एंड पेशेंट आर द नेम्स कॉमन नाउन्स फॉर ऑल such persons. They are used to for the call the doctors, nurses and patients. In sentences 2 the words deer, sheep, zebras and tigers are the name common to all such animals. Number 3, in sentences 3 the word apples, oranges, mangoes are the name common to all such fruits. Okay, next definition है common noun are the names common to person or things of the same class, kind और group. यहाँ पर जो कॉमन शब्द है वो एक सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है, जैसे एक क्लास के लिए, एक काइंड के लिए या फिर एक ग्रुप के लिए. अगर हम क्लास की बात करें तो हम कहते हैं क्लास है. तो क्लास में कितने होते हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं. केवल एक बच्चे से क्लास नहीं बनती. जब बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़ जाते हैं तो वो किसका रूप ले लेते हैं? क्लास का, है ना. तो क्लास यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन. उसी तरह ग्रुप है, ग्रुप में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उसको एक शब्द के माध्यम से जाना जाता है ग्रुप, और ग्रुप यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज प्रॉपर नाउन. टुडे इज द 26 जनवरी. आई कैन सी द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली ऑन द टेलीविजन. वो कह रहा है आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहते हैं जो दिल्ली में परेड की जाती है. इन द अबव सेंटेंसेस यू विल फाइंड दैट जनवरी इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर मंथ. जनवरी जैसे यहाँ पर बताया गया है, जनवरी क्या है? एक पर्टिकुलर, एक विशेष महीना है ना. रिपब्लिक डे इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर डे. रिपब्लिक डे कौन सा डे है? एक पर्टिकुलर डे है. एंड द दिल्ली इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर सिटी. और यहाँ पर जो दिल्ली बताया गया है, दिल्ली भी क्या है? पर्टिकुलर सिटी है. इसलिए यहाँ पर जो भी नाम है, जनवरी, रिपब्लिक डे एंड दिल्ली, तो जो भी नाम दिए गए हैं वो अपने आप में पर्टिकुलर है, विशेष है, इसलिए उनको प्रॉपर नाउन कहते हैं. ओके, प्रॉपर नाउन आर द स्पेशल नेमिंग वर्ड्स. दे ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स. प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? वो अपने आप में स्पेशल होते हैं, विशेष होते हैं, और उनका जो पहला लेटर, फर्स्ट लेटर होता है वो कैप्स में लिखा जाता है. नेक्स्ट है collective noun. A name given to a collection of persons or things take as one is called a collective noun. एक नाउन जहाँ पर पूरे ग्रुप, समुदाय को लेकर इकट्ठा, है ना,
बातें की जाती है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स इज पासिंग थ्रू द स्ट्रीट्स, कि आर्मी जो सोल्जर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। जब सेना होती है, सेना किसे कहते हैं? जब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे आर्मी लोग होते हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं आर्मी। जो सेना है वो सड़क से गुजरते हुए जा रही है। मीन सेना का मतलब एक सैनिक से नहीं है ना, का मतलब है बहुत सारे सैनिक है, तो जिसको हम कहते हैं वन वर्ड का यूज करते हैं आर्मी। ओके, तो आर्मी इज अ कलेक्टिव वर्ड। नेक्स्ट है अवर क्रिकेट टीम स्कोर्ड वेल इन द मैच। हमारी क्रिकेट टीम ने आज क्रिकेट में कैसे अच्छे स्कोर गेट किए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो टीम वर्ड है, टीम किसके लिए आता है? पूरे ग्रुप के लिए, समुदाय के लिए। तो यहाँ पर जब खेलने वाले बच्चे बहुत सारे हैं तो उसको नाम देती है टीम। तो टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट है अंशु इज होल्डिंग ए बंच ऑफ कीज in his hands. A flock of the sheep is grazing near the hay. These names above, army, team, bunch, and flock, are the names of are given to a collective or given to a collection or group of person, things, and animals. किसी भी वस्तु, कोई भी जानवर या पर्सन्स के लिए जब ग्रुप में, समुदाय में बात की जाती है उसी को कलेक्शन या फिर कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर द जनरली यूज विद ए सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब में यूज की जाती है। हियर आर द सम more collective nouns along with the common nouns they are usually used with. Number first, a pack of dogs. जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स का मतलब झुंड होता है उसे क्या कहते हैं? पैक्स ऑफ झुंड। अ हर्ड ऑफ काउस, जहाँ पर बहुत सारी गाय है उनको क्या कहते हैं? हर्ड ऑफ काउस। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, बहुत सारे तारों के समूह को गैलेक्सी। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के समूह को बकेट। द बैंड ऑफ द म्यूजिशियंस, जहाँ पर बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं उसे कहते हैं बैंड। अ फ्लीट ऑफ शिप, शिप के जो झुंड होते हैं उसको फ्लीट कहते हैं। फिश ऑफ शॉल, यहाँ तक कि जो मछलियों का समूह होता है उसको शॉल कहते हैं। अ गगल ऑफ द गीज, जहाँ पर बहुत सारे गीज पक्षी रहते हैं उसको गगल कहते हैं। ओके, काउंटेबल एंड द अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम और भी निम्न पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिनको आसानी से गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता, मीन जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, the noun which can be the counted to tell their numbers are called countable nouns. Example, book, city, water, watch, girl, etc. जैसे कि हम किसी लड़की को, घड़ी को, किताबों को, शहरों को आसानी से गिन सकते हैं उसको हम कहते हैं countable noun. Next है the noun which can't be counted but can tell their quantity are called uncountable noun. Example, water, air, gold, cotton, heat, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ज़्यादा अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसको आसानी से नहीं गिना जा सकता है। जैसे वाटर, क्या वाटर को हम काउंट कर सकते हैं? नो। एयर, एयर को काउंट कर सकते हैं? नो। तो नेक्स्ट आगे है कॉटन, गोल्ड, हीट, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जिन थिंग्स को हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। कि तो किस दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। I hope that you understood well. Thank you.